आदमी पार्टी अब खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद एमसीडी से इस्तीफा दे दिए। अब वो लोग नया पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गोयल हैं। मुकेश गोयल कहते हैं कि 2.5 वर्षों में जब ये सत्ता में थी तो हम लोगों को कोई फंड नहीं दिया गया, जिससे दिल्ली की जनता का विकास नहीं हो पाया। मैं क्षमा चाहता हूं कि दिल्ली की जनता का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं नई पार्टी बना रहा हूं जिससे दिल्ली का विकास हो। और कहते हैं कि मैं अब उसी पार्टी का सपोर्ट भी करूंगा जो दिल्ली का विकास करेगा। ऐसे में आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है? मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए और वहां से पार्षद बने। आइए सुनते हैं मुकेश गोयल क्या कहते हैं। तो वजह आज हमारे लगभग 15 पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और एक नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, जिसके अंदर पिछले 2.5 वर्षों से जो हम सत्ता में थे, हम दिल्ली की जनता से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उनका काम नहीं करवा पाए। 2.5 साल लड़ाई झगड़ा में बीतता रहा। दिल्ली एमसीडी में 250 सीट है, जिसमें 98 आम आदमी पार्टी के पास अब रह गए हैं, 117 बीजेपी के पास हैं और 8 कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस भी चौथे नंबर की पार्टी बनने जा रही, जो कि इसके लिए भी खतरा है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के लिए दिल्ली में चौथे नंबर की पार्टी बनना बहुत ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को गठन हुआ था और एक नई ऊर्जा के साथ संचार हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन से यह पार्टी निकली हुई थी, जो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए बहुत ही अदम्य साहस के साथ दिल्ली में प्रवेश की थी। और कांग्रेस वर्तमान में सत्ता कांग्रेस के पास था, जिसे बेदखल कर दिया, लेकिन इस बार खुद बेदखल हो गया और अब इनके एमसीडी से पार्षद भी इनका साथ छोड़ दे रहे हैं। अब 13 वर्षों की पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई है। हाँ, पंजाब में इनकी सत्ता है, लेकिन दिल्ली में ऐसे ही रहा तो साल 2 साल में पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इनके 13 पार्षदों का क्या नाम है जो इस्तीफा देके चले गए हैं। मुकेश गोयल आदर्श नगर से, मोलड़बंद हेमचंद गोयल, बसंत विहार से हिमानी जैन, सदर बाजार उषा शर्मा, बलजीत नगर रोनाक्षी शर्मा, विकास नगर अशोक पांडे, हस्तसाल राखी यादव, विकासपुरी साहिब कुमार, हरिनगर से राजेश कुमार, रानीखेड़ा से मनीषा, रोहिणी से सुमन अनिल राणा, बाकनेर से दिनेश भारद्वाज, मयूर विहार फेस 2 से देवेंद्र कुमार शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान आ गया है। वे कहती हैं एमसीडी के चुनाव के समय में ही 5-5 करोड़ में हमारे पार्षदों को खरीदने का बीजेपी ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। लेकिन बाद में ये लोग 13 पार्षदों को तोड़ने का पूरा प्रयास किए और ये लोग पैसे के बल पर तोड़े हैं, जो सरासर गलत है। और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहती है कि यह भी खरीद फरोख्त के रूप में जाना जाएगा। जब भी बीजेपी का नाम आएगा दिल्ली में, तब भ्रष्टाचार के चरम का नाम बीजेपी होगा। ये बीजेपी भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंच गई है। आइए सुनते हैं ये क्या कहती हैं, प्रियंका कक्कड़ क्या कहती हैं। मेयर चुनाव के टाइम भी बताया था कि कैसे भाजपा खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही है, कैसे 5-5 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किए थे हमारे पार्षदों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और ये भी खरीद फरोख्त का एक फॉर्म ही है, क्योंकि भाजपा के पास अभी भी ना स्टैंडिंग कमेटी की ना ही वार्ड कमेटी बनाने के लिए सदस्य पूरे हो रहे हैं, तो वो इस तरह से खरीद फरोख्त की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, संजय सिंह को जेल में डाला गया, ईडी सीबीआई सब लगाया गया।
भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया कि भ्रष्टाचार है कहाँ। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आगे आगे ये लोग खरीद फरोख्त का क्या काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वहाँ की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि 5-5 करोड़ दे करके खरीदने का प्रयास किया गया है। इस बार भी खरीदने का प्रयास किया गया है। अब देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी का क्या करती है और आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अब बैक फिर से रिटर्न आती है। दिल्ली में क्या सत्ता पा पाएगी, दिल्ली में क्या सत्ता को ले पाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।